नेक्स्ट टाइप आता है हमारा मस्कुलर टिश्यूज का। मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी मसल्स। यानी कि हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ, आंखों को हिला रही हूँ, फेशियल एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। तो ये क्यों मुस्कुरा पा रही हूँ? क्योंकि मेरी बॉडी में जो मसल्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, मस्कुलर टिश्यूज जो होता है वो जिन सेल्स का मिलकर के बना होता है उनको कहते हैं मसल सेल्स या फिर मसल फाइबर्स। जैसे कि हमने सारे टिश्यूज देखे थे कि अगर बोन्स है तो वो ऑस्टियोसाइट से मिलकर के बनी होती है, कार्टिलेज है तो कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर के बनी होती है। और हम जो ब्लड देखा था उसके अंदर तो बहुत सारे तरीके की सेल्स थी। ठीक है, WBC थी, वाइट ब्लड सेल्स थी, और क्या थी, प्लेटलेट्स थी। इसी तरीके से जो मस्कुलर टिश्यूज है वो किस चीज के बने हैं, वो मसल फाइबर्स के मिलकर के बने हैं। अब मैंने कहा कि हमारी बॉडी में जितने भी तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं उन्हें कौन करा रहा है, मस्कुलर टिश्यू करा रहा है। लेकिन ये करा कैसे रहा है मूवमेंट को? तो देखिए, ये कराता है हमारी बॉडी में मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। कैसे कॉन्ट्रैक्शन? देखिए, मैं अपना हाथ हिला रही हूँ। अब देखिए, मैंने अपना हाथ हिलाया, मैंने इस तरीके से हाथ को क्या करा, फोल्ड करा। तो आप अगर अपना हाथ फोल्ड करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ खिंचाव सा महसूस होगा इस वाली मसल्स में। अगर मैं अपने शोल्डर को इस तरीके से बेंड करूं तो मुझे यहाँ की जो मसल्स हैं उनमें कुछ खिंचाव सा महसूस होता है। यानी कि मुझे क्या महसूस होता है, कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे हैं, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या है, आप अपने रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठे हैं जैसे आप बैठते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब क्या हो, दो जने आए और आपको एक हाथ इधर से पकड़ा है, एक हाथ इधर से पकड़ा है, और दोनों अपनी तरफ खींचने लगे ना, कि एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल बॉडी की जो पोजीशन है उससे खींच रहे हैं। और अगर वही दो लोग आपको ऐसे पकड़ के दोनों तरफ से दबाने लगे, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, उसमें भी आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है। यानी कि नॉर्मल पोजीशन जो है आपकी, उससे या तो आपको कोई खींचे या फिर दबाए, खींचे या फिर दबाए। अगर कोई भी चीज अपनी नॉर्मल पोजीशन से खींच रही है या दब रही है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। और रिलैक्सेशन मतलब अपनी ही नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाना। तो मसल्स क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि यहाँ की मसल्स मेरी बॉडी को मूव करने पर खींच रही थी, पीछे की मसल्स। वहीं अगर मैं आगे की मसल्स देखूं तो आगे की मसल्स क्या हो रही है, सिकुड़ रही हैं। यानी कि वो भी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल पोजीशन से अपने जो शेप है उसको अलग कर रही हैं। यानी कि उनके ऊपर भी क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। आगे वाली बोन दब रही है, पीछे वाली बोन्स कह रही हूँ, आगे वाली जो मसल्स है वो क्या कर रही है, वो दब रही है, और पीछे वाली क्या कर रही है, खींच रही है। यानी कि जब मसल्स खींचती है या फिर वो क्या करती है, दबती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करती है, और जब वापस अपनी स्टेट पर आती है यानी कि रिलैक्सेशन करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मसल्स से क्या होता है, मूवमेंट शो होता है। अब ये मूवमेंट मसल कैसे शो कर पा रही है, क्यों इनके पास ये प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की? तो ये है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब यहाँ पे एक बात लिख रखी है मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से रिलेटेड, ये अभी बताएंगे, पहले इनके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मसल फाइबर्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्मूथ मसल्स, ये जो स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक बना रखे हैं, इसके मैंने सबसे पहले डायग्राम बना रखे हैं, और डायग्राम में ही मोस्टली इंफॉर्मेशन हमारी है। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्केलेटल मसल होता है, ये स्केलेटल मसल्स देखिए कैसा लग रहा है, लंबे लंबे है, सिलेंड्रिकल है, लंबे लंबे। यानी कि स्केलेटल मसल्स कैसे कह सकती हूँ, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। दूसरे देखिए स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, इस तरीके से, ऐसे चोंच वाले, दोनों तरफ से क्या है, पॉइंट वाले, पॉइंटेड एंड्स, या फिर चोंच जिनके दोनों तरफ हो। देखिए इधर भी क्या है, पॉइंट है, इधर भी क्या है, पॉइंट है। तो ऐसी मसल सेल्स जिनके दोनों तरफ क्या हो, पॉइंट हो, या फिर मैं कह सकती हूँ दोनों तरफ से कैसे हो, बंधे हुए हो, तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स। अब ये जो शेप मैंने आपको दिखाई इस तरीके की, कैसी, इस तरीके की शेप को बोला जाता है स्पिंडल शेप। तो ये कैसे होते हैं, स्मूथ मसल्स होती है स्पिंडल शेप की। ठीक है, फिर तीसरी आती है कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स कैसी हैं, कार्डियक मसल्स भी देखो आपको कैसी दिखेंगी, ऐसी दिखेंगी, लंबे लंबे, जैसे क्या है, सिलेंडर है, लेकिन क्या है, सिलेंड्रिकल तो ये भी थी,
और ये भी है, लेकिन अंतर क्या है, जो हमने स्केलेटल मसल देखी है ना वो लंबी होती है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, वही जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, सिलेंडर तो होती हैं लेकिन कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिंडल ब्रांच्ड और शॉर्ट और ब्रांच्ड। अब ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड क्या है, ब्रांच्ड मतलब जिनकी आपस में ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं निकली हुई होती है ना, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे को बोला जाता है ब्रांच्ड। और जो ऐसी हो जो अलग अलग हो, या फिर मैं कह सकती हूँ जो एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के बराबर में ऐसे सट के चल रही है एकदम ऐसे, तो जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है वो होती है अनब्रांच्ड, यानी कि उनकी कोई शाखाएं नहीं निकल रही हैं, जैसे कि पेड़ की शाखाएं निकलती हैं ऐसी इसकी शाखाएं नहीं है। जैसे देखो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, क्या यहाँ पे कहीं भी ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, तो ये कैसी है, ये अनब्रांच्ड है। वही ये वाली देखो, ये जो आप स्मूथ मसल्स देख रहे हैं, स्मूथ मसल्स कैसी है, आपस में उलझी हुई लग रही है एकदम, तो उलझी हुई से क्या मतलब है, यानी कि इनका एक नेटवर्क सा बना हुआ है, एक जाल सा बन रहा है, ये ब्रांचिंग मुझे इसमें देखने के लिए मिल रही है, इसलिए ये क्या है, ये ब्रांच्ड मसल्स है। और इसमें आप कार्डियक मसल्स देखेंगे तो आप तो उसमें साफ साफ देख सकते हैं इस तरीके से ब्रांच निकल रहे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे पेड़ों में से निकलती है ब्रांचेस, तो ये भी कैसी है, ब्रांच्ड मसल सेल्स है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, ये कॉर्नर में मैंने इसके क्या बना रखे हैं, न्यूक्लियस बना रखे हैं, इधर ये रहा न्यूक्लियस और यहाँ पर भी ये रहा न्यूक्लियस। तो इसमें अगर मैं देखूं, यानी कि स्केलेटल मसल्स में देखूं, तो मैंने बहुत सारे न्यूक्लियस बना रखे, ये कितने सारे न्यूक्लियस हैं, तो यानी कि ये कैसी होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और इसी में स्मूथ मसल्स देखें तो इसमें क्या है, केवल एक सेल में एक न्यूक्लियस है, यानी कि ये कैसे है, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, और न्यूक्लिएटेड यानी कि न्यूक्लियस की, यानी कि जिसमें सिंगल न्यूक्लियस हो वो यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कार्डियक मसल्स में, तो कार्डियक मसल्स में भी एक मसल सेल में मैंने क्या बना रखी है, एक ही क्या बना रखा है, न्यूक्लियस बना रखा है, तो यानी कि ये भी कैसी है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, मैंने लिख रखा है न्यूक्लियस क्या होता है, एट पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें जैसे सिलेंड्रिकल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉटल है, ठीक है, अब ये बॉटल क्या है, सिलेंड्रिकल बॉटल है, इस सिलेंड्रिकल बॉटल के अगर मैं चारों तरफ इस तरीके से न्यूक्लियस चिपका दूं तो ये मतलब है मैंने क्या कर रखा है, पेरिफेरी पे न्यूक्लियस चिपका रखा है, ये इसका बीच का पार्ट होगा, इसके बीच में न्यूक्लियस नहीं है, इसके क्या है, पेरिफेरी पर चिपके हुए न्यूक्लियस है। ठीक है, और वहीं अगर आप देखेंगे स्मूथ मसल्स में, तो स्मूथ मसल्स में मैंने सेंटर में क्या बना रखा है, न्यूक्लियस बना रखा है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। वहीं देखिए कार्डियक मसल्स में भी मैंने क्या कर रखा है, जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में बना रखा है। ठीक है, तो इसमें भी कैसा है, सेंट्रल न्यूक्लियस है। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है कि ये वाली जो सेल्स है ना, इनमें आपको कुछ ब्लैक 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 कलर की लाइंस दिख रही होंगी जो मैंने बना रखी है मसल्स में, इनको बोला जाता है स्ट्राइएशंस। अभी स्ट्राइएशंस होते क्या है, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं कि इसमें स्ट्राइएशंस होते हैं, स्मूथ मसल्स में नहीं होते हैं, कार्डियक में होते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्ट्राइएशंस होते क्या हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें मूवमेंट हो रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे मसल के अंदर जो मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। अब यही मूवमेंट क्या करते हैं, यही जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं, एक तरीके से खुद को क्या कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे ही खुद को एक अरेंजमेंट में लाते हैं, एक पैटर्न में अरेंज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मुझे कुछ लाइंस दिखती हैं, कुछ बैंड जैसे दिखते हैं। बैंड कैसे, लाइट बैंड और डार्क बैंड्स। समझो क्या हुआ, कुछ प्रोटीन्स थे मेरे पास जो क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन करा रहे थे मसल्स में। अब उन प्रोटीन्स को मैंने एक पैटर्न में अरेंज कर दिया जिसकी वजह से मुझे क्या दिखने लगा, इन मसल्स के ऊपर लाइनिंग दिखने लगी जिनको मैंने बोला बैंड। अब बैंड होते हैं दो तरीके के, कौन से, एक है लाइट बैंड और डार्क बैंड। लाइट और डार्क नाम क्यों रखा, क्योंकि जब मैं इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखती हूँ ना, तो एक ऐसे हैं जो कलर में थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, तो उसको मैंने बोल दिया लाइट बैंड, और एक है जो थोड़े डार्क दिखाई देते हैं, उनको मैंने बोल दिया डार्क बैंड्स। ठीक है, तो प्रोटीन की वजह से दो तरीके के बैंड बने, एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड। यही लाइट और डार्क बैंड मिलकर के बोले जाते हैं स्ट्राइएशंस, यानी कि स्ट्राइएशंस कुछ भी नहीं है, लाइट और डार्क बैंड्स हैं।
तो जिन सेल्स में प्रोटीन क्या है, प्रोटीन ने एक पैटर्न बना रखा है, स्ट्राइएशंस बना रखे हैं, वो हो गई स्ट्राइएटेड मसल्स। इनमें मैंने लाइन बना रखी है स्केलेटल मसल्स में, यानी कि ये स्ट्राइएशंस वाली मसल्स है, यानी कि इनके अंदर क्या मिल रहे हैं, लाइट और डार्क बैंड्स मिल रहे हैं। वहीं स्मूथ मसल्स में आप देख सकते हैं मैंने कहीं भी बैंड नहीं बनाया है, यानी कि इसके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं मिलते हैं। और वहीं कार्डियक मसल्स में भी मैंने इस तरीके की लाइनिंग बना रखी है, बैंड बना रखे हैं, तो इसमें भी स्ट्राइएशंस मिलते हैं। तो कॉमन कैरेक्टर्स मैंने क्या दिखा दिए कि देखिए स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल में क्या क्या अंतर है, ये सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड है, ये स्पिंडल शेप की है और साथ में क्या है, ब्रांच्ड है। ये कैसी है, कार्डियक मसल, ये छोटी छोटी है और ये भी आपस में ब्रांच्ड है, ठीक है। ये कैसी है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस है और सारे न्यूक्लियस क्या है, चारों तरफ पेरिफेरी पर है। ये क्या है, यूनि न्यूक्लिएटेड, एक सिंगल वाली है वो सेंटर पे, और सिमिलरली कार्डियक मसल भी एक ही न्यूक्लियस वाली है, वो भी सेंटर पे होगा। इसमें क्या है, इसमें स्ट्राइएशंस मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते, इसमें मिलते हैं। अब बात आती है कि ये मसल सेल्स जो है ये डिफरेंट टाइप की कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो ये एलओसी यानी कि लोकेशन के लिए लिख रखा है। तो लोकेशन कहाँ है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल क्या होता है, जो हमारे बोन्स से बना हुआ होता है, ठीक है, हमारा कंकाल तंत्र। तो जो हमारी मसल्स मोस्टली बोन्स से अटैच होती हैं, बोन्स पे मसल्स अटैच है ना, तो जो मसल्स हमारी मोस्टली बोन्स से अटैच होती हैं उनको बोला जाता है स्केलेटल मसल्स। और कहाँ होती हैं, यहाँ टंग में भी देखते हैं, जो आपकी टंग है ना, इसमें भी जो मसल है वो कैसी है, स्केलेटल मसल है। और अगर आप एक जानते हो तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स होते हैं उसके नीचे एक मसल होती है डायफ्राम जिसको बोलते हैं, नहीं भी पता तो कोई नहीं। डायफ्राम में भी क्या होती है, डायफ्राम में भी इसी तरीके की स्केलेटल मसल मिलती है। वही जो स्मूथ मसल है वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, यानी कि जहां से हमारा खाना जाता है अंदर, पूरा रास्ता जो भी जहां जहां हमारा खाना जाता है ना, वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। जैसे कि खाना जाएगा, पहले फूड पाइप से जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से फिर क्या होगा, वेस्ट होगा, वेस्ट भी एक हमारी जगह पे स्टोर होता है और फिर बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो खाने का पूरी एक जगह है ना, एक पूरा रास्ता है कहाँ कहाँ से होकर के खाना हमारा जाता है, डाइजेस्ट होता है। तो वो पूरा रास्ता क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। उसमें स्टमक भी आता है, इंटेस्टाइन भी आता है, फूड पाइप भी आता है, एनएस भी आता है, सब आता है, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में भी कैसी मसल्स मिलती हैं, स्मूथ मसल्स मिलती हैं। साथ में ब्लड वेसल्स में भी क्या मिलती है, स्मूथ मसल्स मिलती है। वही आइरिस क्या होता है, आंख का ये जो कलर्ड पार्ट होता है ना, ब्लैक, जिसकी वजह से लोगों की अलग अलग आंखों का कलर होता है, किसी का नीला, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक। तो वो जो कलर दिख रहा है ना आपको, वो होता है आइरिस। तो आइरिस के अंदर भी कौन सी मसल मिलती है, स्मूथ मसल। वही ब्रोंकाई ऑफ लंग, ब्रोंकाई का मतलब क्या होता है, जैसे आप सांस लेते हैं, एक फूड पाइप होता है, तो इसी तरीके से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होता है, एक लंग, जब हम अपने अंदर सांस लेते हैं तो फूड पाइप की तरह एक विंड पाइप होता है। तो विंड पाइप ना दो पार्ट में टूटता है, दोनों लंग्स में जाने के लिए, उसको बोला जाता है ब्रोंकाई। यानी कि ब्रोंकाई भी क्या है, एक रास्ता है जहां से क्या जाएगी, हवा जाएगी, ठीक है। तो ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में भी क्या मिलती है, स्मूथ मसल्स मिलती हैं। और कार्डियक मसल्स, तो भाई कार्डियक नाम से ही हमें समझ में आता है कि क्या वो कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, तो कार्डियक मसल्स क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर मिलती है, स्पेशल मसल्स, हार्ट की अपनी मसल्स है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये मिलती है मेरी स्केलेटल के ऊपर, यानी कि हाथ पैर में जो है मेरी कौन सी मसल्स मिलती है, स्केलेटल मसल। अब खुद सोचिए, हाथ पैर में अपनी इच्छा से हिला सकती हूँ ना, अपने मन से हिला सकती हूँ। और वही स्मूथ मसल कहाँ मिलती है, एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, और कहाँ मिलती है, आइरिस में। तो क्या ये मसल हमारे कंट्रोल में हो सकती है? क्या मैं खुद अपने पेट को ये कह सकती हूँ कि खाना डाइजेस्ट कर दो? क्या मैं अपनी मसल को ऐसे ऐसे मूवमेंट करा सकती हूँ पेट में? नहीं करा सकती। यानी कि वो मसल मेरे हिसाब से नहीं चलती, वो मसल अपने आप ही कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, वो मेरे हिसाब से नहीं कंट्रोल हो सकती। और ऐसे ही हार्ट, क्या आप अपने हार्ट को खुद सिग्नल देते हैं कि कंट्रोल करो उसको खुद कहते हैं कि चलो आप धड़कना शुरू करो? नहीं, दिल तो अपने आप धड़कता है। तो क्या मैं इस मसल को कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं। क्या इसको कर सकती हूँ? नहीं। क्या इसका कर सकती हूँ? हाँ। यानी कि एक मसल ऐसी है जिसको कंट्रोल कर सकती हूँ मैं, बाकी दो ऐसी हैं जिसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसी मसल्स जिनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ वो होती है वॉलेंट्री मसल्स मेरी, यानी कि जो मैं अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे आपने सुना होगा ना, वॉलंटियर्स हैं, यानी कि ये अपनी इच्छा से काम करने के लिए आए हैं, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर्स आते हैं, यानी कि जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं। तो जो हमारी इच्छा से काम कर रही है वो है वॉलंटरी मसल्स, और वही जो हमारी इच्छा से काम नहीं कर रही, यानी कि स्मूथ और कार्डियक मसल, वो कैसी है, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं।
ठीक है, इसके बाद क्या देखा इसमें, इसके बाद यही हमारा पॉइंट है कि ये स्ट्राइटेड है, ये वाली स्केलेटल मसल्स, इसलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स को। और जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्ट्राइटेड नहीं होती हैं, बल्कि वो इनवॉलेंट्री होती हैं, इसलिए उनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। और ये कैसी होती हैं, ये भी अनस्ट्राइटेड होती हैं। और कार्डियक मसल्स कैसी होती है, कार्डियक मसल्स हमारी इनवॉलेंट्री होती हैं, लेकिन साथ में कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये थे हमारे मसल फाइबर्स, छोटा सा था, बाकी जो दो पीछे हमने पढ़े हैं वो थोड़े बड़े थे, बट ये कैसा है, छोटा सा। और नर्वस फाइबर्स तो बिल्कुल ही छोटा सा है, उसे भी कंप्लीट करते हैं।